Talk in cricket, how important the toss is. I was looking at Sachin. He wasn't crying. When you're captaining the side, you're allowed to speak. कि विनोद को स्केपगोट, उनको बलि का बकरा बनाया गया। स्केपगोट जो बोल रहे हैं बिल्कुल थर्ड क्लास स्टेटमेंट है स्केपगोट। क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। 1996 के वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ कि गुस्साए इंडियन फैंस ने स्टेडियम में ही आग लगा दी। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये क्रिकेट फैंस नहीं बल्कि उपद्रवी हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया और वो सही था या गलत था, ये जानने के लिए थोड़ी देर आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, क्योंकि आज एक ऐसे मैच की बात करेंगे जिसने ये साबित कर दिया कि इंडिया में फैंस अगर क्रिकेट को इतना ऊपर पहुंचा सकते हैं तो क्रिकेट को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1996 के विश्व कप से। विश्व कप में भारत के लिहाज से सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि भारत यूं ही सेमीफाइनल में नहीं पहुंच गया था। उसने सबसे पहले केन्या को कटक में 7 विकेट, वेस्ट इंडीज को 5 विकेट, ऑस्ट्रेलिया को 16 रनों से, श्रीलंका को 6 विकेट से और जिम्बाब्वे को 40 रनों से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि भारत क्वार्टर फाइनल में तो पहुंच गया है, लेकिन अब उसके सामने उस समय की सबसे मजबूत टीम पाकिस्तान थी। हालांकि भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान की टीम को चिन्नास्वामी स्टेडियम में 39 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली और इसके बाद भारत की मुलाकात सेमीफाइनल में एक और पड़ोसी देश श्रीलंका से होने वाली थी और ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जाने वाला था। और इस कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। तब क्रिकेट के इतिहास ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो अपने पिटारे में एक शर्मनाक किस्सा दर्ज करने जा रहा है। तारीख 13 मार्च 1996, जगह कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम। उस दिन भारत और श्रीलंका के फैंस को मिलाकर लगभग 1 लाख दर्शक स्टेडियम में इस ऐतिहासिक मैच का गवाह बनने जा रहे थे। टॉस उछला, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनका ये डिसीजन सबकी समझ में तो भले आ गया हो, लेकिन ड्रेसिंग रूम में बैठे विनोद कांबले की समझ में बिल्कुल नहीं आया। इसकी चर्चा आगे करेंगे। मैच शुरू हुआ और श्रीलंकाई टीम के धांसू ओपनर सनत जयसूर्या और कालू वितरना उस दिन बहुत जल्दी मैदान पर आए और उतनी ही जल्दी चले भी गए। श्रीलंकाई खेमा भी हैरान रह गया, क्योंकि ये वही जोड़ी थी जिसने पूरे विश्व कप में अपनी बल्लेबाजी से सनसनी फैला कर रखी हुई थी। शुरुआती झटकों के बाद श्रीलंका की टीम मुसीबत में थी। ऐसे में अरविंद डिसिल्वा और रोशन महानामा ने श्रीलंकाई टीम को संभाला और ना सिर्फ संभाला बल्कि दोनों ने हाफ सेंचुरी भी पूरी की। अरविंद डिसिल्वा के 68 रन और रोशन महानामा के 58 रन की बदौलत श्रीलंका की पूरी टीम 8 विकेट पर 251 रन ही बोर्ड पर टांग सकी। श्रीलंका की पूरी टीम को तहस नहस करने में जवागल श्रीनाथ और सचिन तेंदुलकर ने अहम भूमिका निभाई थी। भारत के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ज्यादातर लोगों ने भारत को विनर मान लिया था और आपस में ये बात भी करने लगे कि भारत का फाइनल खेलना ऑलमोस्ट सर्टेन है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और एक गेंद पूरे मैच का पासा पलट सकती है और कुछ ऐसा ही आगे अब भारतीय टीम के साथ होने वाला था। दूसरी पारी का खेल शुरू हुआ और भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी करने आए नवजोत सिंह सिद्धू मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन में चलते बने और भारतीय प्रशंसकों की सांसें थम गई। लेकिन दूसरे छोर पर भारत की सबसे बड़ी उम्मीद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अभी भी मैदान पर जमे थे। तेंदुलकर ने टीम को ऐसे संभाला कि भारतीय टीम का स्कोर एक समय पर 23 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 98 रन था। यहाँ से साफ झलक रहा था कि भारत जीत की ओर बढ़ रहा है और हो सकता है कि वो 50 ओवरों से पहले ही मैच खत्म कर दे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जिस फॉर्म के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, दर्शकों ने उनसे शतक की उम्मीद लगानी शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ देर बाद जो हुआ शायद उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और इसी को तो क्रिकेट कहते हैं। 65 के निजी स्कोर पर सचिन तेंदुलकर को सनत जयसूर्या ने कालू वितरना के हाथों स्टंप आउट करवा दिया और भारतीय फैंस की उंगली अब दांतों के नीचे थी और वो नाखून चबाए जा रहे थे। तभी कमेंट्री कर रहे महान कमेंटेटर टॉनी ग्रेग ने कहा कि क्या ये पारी के अंत की शुरुआत है, और उनकी इतनी सटीक भविष्यवाणी सुनकर बगल में बैठे कमेंटेटर हैरत में पड़ गए। सचिन के आउट होने के बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और एक के बाद एक खिलाड़ी पवेलियन लौटने लगे। इसके बाद सभी की निगाहें कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर थी, लेकिन वो 6 गेंदों पर बिना खाता खोले कुमार धर्मसेना की गेंद पर आउट होकर हाथ में हेलमेट, कंधे पर बैट और झुके सिर के निराश कदमों से पवेलियन जा रहे थे। यहाँ से बची कुछ उम्मीदें भी अब भारतीय प्रशंसक खो चुके थे। इसके बाद जयसूर्या ने संजय मांजरेकर को आउट कर श्रीलंका में खुशी को दुगना कर दिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मैच की डावाडोल स्थिति को देखते हुए एक प्रयोग कर डाला। उन्होंने अजय जडेजा को ऊपर भेजने से पहले जवागल श्रीनाथ को प्रमोट किया। ये देखकर सभी हैरान थे, लेकिन जवागल श्रीनाथ भी उम्मीद पर खरे नहीं उतर सके। जब इतने बड़े बड़े बल्लेबाज श्रीलंका की गेंदबाजी के आगे नहीं टिक सके तो भला गेंदबाज कैसे टिकते।
श्रीनाथ भी 6 रन बनाकर आउट हो गए। सचिन को छोड़कर उस मैच में ऐसा लग रहा था कि बाकी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से क्रीज पर आते और पिच को निहारते और फिर वापस ड्रेसिंग रूम में लौट जाते। ये प्रोसेस पिछले कुछ समय से चल रहा था और स्टेडियम पर बैठे लाखों की संख्या में दर्शक नम आंखों और निराश चेहरों के साथ सब देख रहे थे। अब भारतीय फैंस की निगाहें टीम के पुछल्ले बल्लेबाजों पर थी और वो कोई चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। शायद कुछ चमत्कार हो जाए और भारत जैसे तैसे ये मैच जीतकर फाइनल में पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। नयन मोगिया 1 और आशीष कपूर 0 रन बनाकर आउट हो गए। टीम के पास अब सिर्फ विनोद कांबली, अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद ही बचे थे। जहां एक समय टीम का स्कोर 23 ओवर में 98 रन पर 1 विकेट था, वहीं अगली 75 गेंद पर खेल का पासा ऐसे पलटा कि देखते देखते हर कोई हक्का बक्का और भौचक्का रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टीम को अचानक कौन सा ग्रहण लग गया। फिर टीम का स्कोर 120 रन पर 8 विकेट हो गया। ये वो समय था जब भारतीय दर्शकों के चेहरे गुस्से से लाल भरे पड़े थे और फिर उनके सब्र का बांध ऐसे टूटा कि वो आज तक एक शर्मनाक इतिहास के रूप में जाना जाता है। दर्शकों ने यहाँ अपनी सीमाएं ऐसी लांघी कि इसे जेंटलमैन्स गेम कहने में भी शर्म आए। स्टेडियम के चारों तरफ भारतीय दर्शकों ने बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। जब उनका गुस्सा इतने से भी कम नहीं हुआ तो उन्होंने स्टेडियम में आग लगाना शुरू कर दिया। स्टेडियम से ही इंडिया हाय है और अजहरुद्दीन हाय हाय के नारे लगाने लगे। लेकिन उन्होंने अपना उपद्रव कम नहीं किया, उसे जारी रखा। तभी श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने अपने सभी खिलाड़ियों को बीच मैदान पर बुलाया और अंपायर से शिकायत की। दर्शकों का उपद्रव तेज होता देख अंपायर ने इसकी शिकायत मैच रेफरी क्लाइव लॉयड से की। तभी रेफरी ने फौरन मैच बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि स्टेडियम में बैठे लाखों की तादाद में दर्शक गुस्से में इतने भरे हुए थे कि वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे और कुर्सियां तोड़ रहे थे और उसके साथ साथ खिलाड़ियों को गाली भी दे रहे थे। पूरा तमाशा देखने के बाद मैच रेफरी ने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया। मैच रेफरी और अंपायर दर्शकों से तो अपील कर ही रहे थे, साथ ही साथ कमेंटेटर्स भी मैदान पर आ गए और सभी को शांत रहने की अपील करने लगे ताकि खेल आगे बढ़ाया जा सके। लगभग आधे घंटे के बाद मैच शुरू हुआ। तभी दर्शकों ने एक श्रीलंकाई खिलाड़ी के ऊपर बोतल फेंक दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए और समझते हुए मैच रेफरी ने मैच को पूरी तरह से बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद मैदान पर लगी बड़ी साइड स्क्रीन पर ये लिख कर आ गया कि श्रीलंका को सेमीफाइनल का विनर घोषित किया जाता है। और ये देखकर भारतीय फैंस और भी आग बबूला हो गए और उनका उपद्रव और ज्यादा हिंसक हो गया। पुलिस चाहकर भी इन उपद्रवियों को शांत करने में नाकाम रही। दुनिया अपनी टीवी पर ईडन गार्डन में हो रहे इस तमाशे को लाइव देख रही थी। उस दिन हर देशवासी शर्मसार हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच टीम इंडिया का खिलाड़ी जब मैच के दौरान आउट होकर पवेलियन लौट रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो आंसू इतने दर्द भरे थे कि जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। वो खिलाड़ी कोई और नहीं, विनोद कांबली था। विनोद कांबली की इस तस्वीर पर तो उस समय लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैच के बाद विनोद कांबली के खुलासों ने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। उस सेमीफाइनल में विनोद कांबली रनों में अहम योगदान न दे पाए हों, लेकिन वो एक हीरो बनकर निकल रहे थे। और साल 2011 में उन्होंने टीवी चैनल को एक दिए गए इंटरव्यू में कहा कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी ना करने का फैसला मेरी समझ से बाहर था, क्योंकि जिस तरह की पिच थी उससे ये साफ दिख रहा था कि सभी बल्लेबाज टॉस जीतकर बल्लेबाजी ही करना चाहते थे, क्योंकि ईडन गार्डन में स्पिनिंग ट्रैक होता है और सेकंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कांबले ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैच के बाद उन्हें जबरन संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो उस मैच के इकलौते खिलाड़ी थे जिसने अजहरुद्दीन की कप्तानी के ऊपर तो कमेंट किया ही, साथ ही पूरे मैनेजमेंट को भी लपेटे में ले लिया था। कांबले ने ये तक भी कह दिया था कि सेमीफाइनल मैच पूरी तरह से फिक्स था और इसके बाद क्रिकेट में एक सनसनी फैल गई। मुझे बोलने का मौका नहीं मिला अंजना, इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ। मेरे मन का बोझ था वो मेरा मन का बोझ हल्का हो गया। लेकिन उस समय टीम के मैनेजर रहे अजीत वाडेकर ने कांबली को जवाब देते हुए और टॉस की घटना की तस्वीर को साफ करते हुए कहा कि पहले गेंदबाजी करने का फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि श्रीलंका टीम उस पूरे विश्व कप में स्कोर का पीछा बहुत ही आसानी से कर रही थी और उसकी ओपनिंग जोड़ी से लेकर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पूरे मैच को बड़ी आसानी से खत्म कर रहे थे। हमें डर था कि अगर हम पहले बल्लेबाजी करेंगे तो श्रीलंका टारगेट को बहुत ही इजीली चेस कर लेगी। ये बात विनोद कांबली को भी पता थी और अब वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। इसके बाद अजहरुद्दीन ने भी विनोद कांबली पर निशाना साधते हुए कहा कि टॉस से पहले टीम मीटिंग में ये फिक्स हो चुका था कि टॉस जीतने के बाद हम पहले गेंदबाजी करेंगे और उस समय किसी ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। श्रीलंका ये विश्व कप ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत गया। इसी दौरान अजहरुद्दीन पे मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे। अजहरुद्दीन ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जानबूझकर फंसाया गया है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। इसके बाद विनोद कांबली को किसी भी टीवी न्यूज चैनल ने एक्सपर्ट के रूप में नहीं रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलकाता 1996 सेमीफाइनल से पहले कई बड़े मैचों का गवाह रह चुका था और कोलकाता के लोगों की तरफ से मेहमान नवाजी बहुत दिलदारी से की जाती थी। इसका जीता जागता सबूत उन्होंने
उन्होंने कुछ सालों बाद दिया, जब कोलकाता के लोगों ने एक माफीनामे का लेटर लिखकर श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा को भिजवाया। लेकिन ये लेटर पूरे श्रीलंका में एक रेडियो के माध्यम से सुनाया गया, जिसमें कोलकाता के काफी सारे लोगों ने सिग्नेचर भी किए थे और उसमें साफ साफ लिखा था कि वो लोग सेमीफाइनल में हुई घटना के लिए शर्मिंदा थे। उस दिन फैंस ने सही किया या गलत किया, ये निर्णय लेने से पहले एक बात बताइए, 98 रनों पर 1 विकेट और उसके बाद 25 रनों के अंदर 8 विकेट गिर जाएं, वो भी विश्व कप के सेमीफाइनल में। इस सिचुएशन में अगर आप स्टेडियम में होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।